डायन एक खतरनाक शक्ति जिसके बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा और मुमकिन है कि आप में से कुछ लोगों ने डायन को देखा या फिर महसूस भी किया होगा। डायन या फिर कहे चुड़ैल, यह दोनों कुछ एक ऐसे शब्द है जिसका अस्तित्व को अक्सर हम में से अधिकतर लोग मजाक उड़ाकर नकार देते हैं। वैसे मेरा मकसद आज आप लोगों को डराना नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये सभी ऐसी बुरी शक्तियाँ वाले इंसान या फिर आत्माएं होते हैं जिनसे एक बार सामना होने पर हम जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाते। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपके लिए हर एक सवालों का जवाब ढूंढकर लाए हैं। तो आखिर डायन और चुड़ैल क्या होती है, आखिर कैसे कोई औरत या फिर मर्द डायन बनते हैं, इनकी ज़रूरत क्या होती है और डायन बनने के पीछे इनका मकसद क्या होता है। आखिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों एक डायन अपने पति और बेटे की हत्या कर देती है। यकीन मानिए आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत होती है डायन और चुड़ैल में अंतर क्या है। दोस्तों, आप लोग भी इस बारे में मानते आए होंगे या फिर सुनते आए होंगे कि चुड़ैल और डायन सिर्फ और सिर्फ बुरी ही होती है। इसका काम लोगों को तकलीफ देना और लोगों को भ्रमित करना, लोगों को मारना होता है। लेकिन यकीन मानिए हमें जो दिखता है और हम जो सुनते हैं वही सही नहीं होता है। एक औरत के लिए एक आम इंसान से उठकर डायन और चुड़ैल बनने तक के सफर के अधिकतर मामलों में सिर्फ और सिर्फ इस समाज का ही हाथ होता है। अक्सर हमारे समाज में किसी महिला का यौन शोषण के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। कभी कभी दहेज के लिए किसी पत्नी को या फिर बहू की हत्या कर दी जाती है। कभी बच्चे को जन्म देते वक्त किसी औरत की मृत्यु हो जाती है और कभी समाज से परेशान होकर कोई औरत आत्महत्या कर लेती है। ऐसी स्थिति में संभव होता है वो औरत चुड़ैल का रूप ले ले। वहीं दूसरी तरफ जब किसी जिंदा औरत को समाज में परेशान किया जाता है, जैसे कि औरत का बच्चा नहीं हो रहा हो, इस वजह से उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो उस औरत को अजीबोगरीब नजरों से देखा जाता है और धुतकारा जाता है। यही औरत काले जादू के चंगुल में आकर डायन का रूप ले लेती है, यानी मरने के बाद चुड़ैल और मृत्यु से पहले डायन। डायन बनती कैसे है? अक्सर हमारे समाज में रहने वाले तांत्रिक और अघोरियों की नज़र समाज में अलग थलग बड़े होने वाली औरतों पर रहती है। ऐसी औरतों को वो अपनी जाल में फंसाते हैं और अपना काम कराने के लिए उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि समाज उन्हें पहले से ही अकेला छोड़ देते हैं। ऐसी औरतें बहुत आसानी से तांत्रिक और डायनों के चक्कर में पड़ जाती है। जैसा कि उन तांत्रिकों को कोई भी ऐसी औरतें मिलती है, उन औरतों को डायन विद्या सिखाना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसी खतरनाक विद्या होती है जिसे सीखने के बाद कोई भी एक पल में किसी की भी हत्या कर सकता है। अगर कोई औरत इस विद्या को सीख ले तो उसे डायन कहा जाता है और कोई पुरुष इसको सीख ले तो उसे डैया कहा जाता है। धीरे धीरे वो औरत या फिर पुरुष डायन विद्या में इतना लीन हो जाता है कि उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि वो क्या से क्या बन चुका है। डायन विद्या सीखने के बाद उनमें समाज के लोगों के प्रति जलन और नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि डायन लोग माता काली की सेविका होती है और इनका तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब इन्हें समाज के किसी लोग से बदला लेना होता है या फिर किसी को परेशान करना होता है तो उनके घर के दरवाजे के नीचे अपने माहवारी वाले कपड़े गाड़ देती हैं, जिससे उस घर में कोई भी देवी देवता का आना निषेध हो जाता है और इनके द्वारा लगाया गया भूत लंबे समय तक उस परिवार को परेशान करता रहता है। कैसे होती है डायन विद्या की साधना? जब कोई औरत या पुरुष डायन विद्या को अच्छे से सीख लेता है तो उसके बाद दीपावली का दिन उनके लिए बड़ा बेहतरीन होता है। इनकी साधना बेहद सीक्रेट तरीके से होती है। सबसे पहले वो दीपावली वाले दिन पूरे गांव को या फिर अपने पूरे मोहल्ले को मंत्रों से बांध देती है ताकि उस दिन मोहल्ले वाले को जल्दी नींद आ जाए। इसके बाद वे लोग जंगल या फिर शमशान में 8 या 10 लोगों का ग्रुप बनाकर एक गोला बना लेते हैं और अपने गुरु डायन के सामने नग्न होकर मलमूत्र को अपने शरीर और जमीन पर लेपकर कमर पर झाड़ू बांधकर रात भर नाचती हैं और ऐसा करके वे अपनी शक्तियों को बढ़ाती है। क्यों करती है पति और बेटे की हत्या? अक्सर देखा या कहा जाता है जो भी औरत डायन होती है वे जरूर अपने पति या फिर बेटे की हत्या कर चुकी है या फिर किसी रहस्यमय तरीके से उनके बेटे या फिर पति की मौत हो चुकी है। दरअसल एक औरत या फिर पुरुष डायन विद्या को सीखते हैं तो उसके बाद इनके गुरु सिद्धि के लिए बलि की मांग करते हैं। वो देखना चाहते हैं क्या वो इस विद्या के लिए अपने सबसे प्यारी चीज की बलिदान दे सकते हैं या फिर नहीं।
उनका गुरु पति या बेटे की बलि की मांग करता है। वो औरत ऐसा करने से मना कर देती है तो तंत्र मंत्र सीखने वाली ये औरत पागल हो जाती है और अगर हाँ कर दिया जाए तो बलि के लिए चुने गए शख्स की अचानक से मृत्यु हो जाती है। सिद्धि के बाद प्रयोग। जैसा एक डायन किसी की बलि देकर डायन विद्या को सिद्ध कर लेती है, उसके बाद वो इसका प्रयोग करना शुरू कर देती है। शुरुआत में वह पेड़ पौधे पशु पक्षी पर अपने तंत्र का प्रयोग करती है और उसके बाद वो किसी पड़ोसी या फिर परिवार के लोगों को परेशान करने के लिए अपने मंत्र का प्रयोग करती है और उसके बाद लगातार नजर लगाए रखती है कि उसके मंत्रों का असर हो रहा है या फिर नहीं। भूतों से पड़ती है पिटाई। बहुत से विशेषज्ञों और जानकारों का कहना है कि डायन विद्या को बहुत ही कम लोग सीखना चाहते हैं क्योंकि इस विद्या को सीखने वाले लोगों का जीवन बहुत ही दुखदायी होता है। उनकी ना तो जिंदगी होती है ना ही मौत। और तो और एक डायन को अपनी मौत से पहले कम से कम 4 से 5 शिष्यों को बनाना पड़ता है और अगर वो ऐसा ना करे तो एक भूत होता है जो उसे मरने के बाद भी परेशान करता रहता है। वो भूत महाशक्तिशाली होता है और डायनों को हर वक्त मारता पीटता रहता है। इसलिए डायनों की नज़र हर वक्त समाज में अलग थलग रहने वाली औरतों के ऊपर बनी रहती है और खास करके उन औरतों पर जो ज़्यादा गुस्सा करती है वो दूसरों से जलती है। ऐसी औरतें बहुत आसानी से डायनों के जाल में फंस जाती है और डायन ऐसी औरतों को अपनी शिष्य बना लेती है, जिसके बाद उस औरत को अपने बस में करके 4 से 5 मंत्र सिखा देती है, जिससे डायन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कभी खत्म नहीं होती शक्ति। जानकारों की माने जब एक औरत डायन बन जाती है तो उसकी शक्तियों को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, भले वो औरत वापस से समान जिंदगी जीने लगे। इन लोगों के मन में हमेशा जलन और नफरत की भावना भरी रहती है। यही वजह है कि सामान्य लोग ऐसी औरतों से डरते हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि डायनों की उम्र बहुत ही लंबी होती है और इनकी मौत बहुत ही पीड़ादायक। इनके शरीर पर कीड़े पड़ने लगते हैं और तो और यह दूसरों की उम्र चुराकर और भी अधिक सालों तक जीवित रहती है। ऐसा कहा जाता है कि डायन जितनी बूढ़ी होती है इनकी शक्ति उतनी बढ़ती चली जाती है। डायन भगाने के तरीके। किसी औरत के लिए डायन बनना जितना मुश्किल होता है उतना ही मुश्किल होता है कि अपने ऊपर से डायन के साये को हटाना। आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसा करना किसी छोटे मोटे तांत्रिक की बस की बात नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत ही पुराने और शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत पड़ती है क्योंकि डायनों की रक्षा करने के लिए 24 घंटे एक भूत होता है जो हर वक्त उसके चारों तरफ मौजूद रहता है। अगर कोई वशिष्ठ तांत्रिक जो अनेक सिद्धियां जानता हो जैसे काली सिद्धि, भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि और बंगलामुखी जैसी सिद्धि, तो वो तांत्रिक ही डायन और उसके प्रभाव को खत्म कर सकता है। दरअसल डायनों की जो शक्ति होती है वो माता काली की सेविका की शक्ति होती है। डायन को हर सेकंड की खबर मिलती रहती है कि गांव या मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर पल की खबर इनका भूत इन्हें देता रहता है। यही वजह है कि जिस परिवार में डायन रहती है उसके परिवार वालों को कभी भी कोई परेशान नहीं कर पाता। उनके घर में हर चीज़ सुरक्षित रहती है और उनके कारोबार भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है। गलती से भी अगर कोई उनके परिवार वालों के ऊपर तंत्र का प्रयोग कर रहा है तो उन डायनों को तुरंत पता चल जाता है कि कोई उसके ऊपर तंत्र का प्रयोग कर रहा है। इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि आप लोग तंत्र और डायन विद्या जैसी चीज़ों की ओर आकर्षित हो। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारी को आप तक पहुंचाना है। अत्यधिक शक्तिशाली। दरअसल एक डायन के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो एक पुराना तांत्रिक और हर तरह की सिद्धि का मालिक ही डायन को हरा सकता है, वरना साधारण इंसान तो डायन के एक बार में ही खत्म हो जाता है। डायन की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि 1 सेकंड में किसी को भी हार्ट अटैक या लकवा जैसी बीमारी ला सकता है। यकीन मानिए इनकी शक्ति का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। डायन विद्या वाले औरत या फिर पुरुष सिर्फ और सिर्फ लोगों को दुख दे सकते हैं। अच्छे कर्म करने इनकी बस की बात नहीं होती। हालांकि आपको जान के हैरानी होगी, जो लोग मर्डर और खूनी किस्म के होते हैं ये लोग उनसे बहुत ही डरते हैं क्योंकि इन्हें मरने का बहुत ही डर रहता है। डायनों की पहचान। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि डायन बहुत ही भयानक दिखती है, जैसा कि हम लोग टीवी या फिर फिल्मों में देखा करते हैं, लेकिन डायन बहुत ही साधारण होती है। वो छोटी लड़की हो सकती है, नौकरी करने वाली लड़की हो सकती है या फिर हाउसवाइफ हो सकती है। वो बूढ़ी भी हो सकती है, काली या फिर सुंदर भी हो सकती है, बिल्कुल एक आम इंसान जैसी होती है। बाहर से उसे और उसके चेहरे को देखकर कोई भी उसे पहचान नहीं सकता।